वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज आप चेक कर सकते हो मेरा लॉस है ऑलमोस्ट $1500 का मेरा लॉस है और इस वक्त मेरे अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट $1000 हैं। एंड ये $1000 नहीं था, ये बेसिकली था $300 था। और मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले ट्रेड किया है अपने लाइव ग्रुप के अंदर। सिग्नल मैंने दिए हैं, अपना जो सुपर वीआईपी हमारा ग्रुप है वहाँ पे मैंने सिग्नल दिए। मेरा लॉस हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे सिग्नल दिए। तो मैंने 300 को 1000 के अंदर जो है कन्वर्ट किया हमारे मेंबर्स के बिल्कुल साथ। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रही होगी, आप देख लीजिएगा। तो मैंने सिग्नल दिए थे उनको अभी 5-10 मिनट पहले, और उनके साथ मैंने जो है ना लॉस रिकवर किया है। एंड यहाँ पर अब मेरा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट $1400 का आ चुका है। तो मैं इसको रिकवर करने वाला था, बट मैंने सोचा कि यार चलो मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए मैं किस तरह से लॉस रिकवर करता हूँ एंड किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता हूँ। तो सारी वो आपको जो है ना वो पता चल जाए एंड आपने किस तरह से करना है एंड कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। ठीक है जी, आपके सामने मैं विद लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, विद लॉजिक आपको मैं ट्रेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई ज़्यादा वो ब्ला 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 नहीं, बट थोड़ा सा बताना था आपको कि अच्छा यहाँ पर अब हम देखते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़, सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, मेरे सिग्नल्स को देखना चाहते हो, मेरे सिग्नल को फॉलो करना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो कि मेरे सुपर वीआईपी चैनल है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर अब मैंने जो कैपिटल है वो $50 को सेट किया हुआ है, लेकिन अब मैं कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड करनी है। एंड यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जाएं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाते हैं। अपने थोड़ा सा ना ध्यान से देखना है, ठीक है जी। चीज़ों को अंडरस्टैंड कर, मैं अकेला भी ये ट्रेड मतलब करना चाह मैं सोचा तो मैंने यही था कि मैं अकेले जो है ट्रेड करूंगा, बट मैंने भी कहा यार चलो मैं साथ में मेंबर्स को भी करवा देता हूँ ताकि वो भी समझ जाएंगे यार किस तरह से हमने लॉस रिकवर करना है। तो मैं 50% अपनी अमाउंट मैंने कर दिया है। एंड अभी यहाँ पर जो मार्केट थोड़ी सी जो है ना वो साइडवेज हुई पड़ी है, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग हो जाए। ठीक है जी। मैं सेफली जो है ना वो लॉस रिकवर करना चाह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। देखो, पहली चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो मार्केट अभी यहाँ पे जहाँ पे घूम रही है ना, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। थोड़ी-सी रिस्की ट्रेड है, बट हम ले सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मार्केट घूम रही है, अब मार्केट जो है ना वो ऊपर भी जा सकती है, ठीक है? यहाँ पे भी जा सकती है, ठीक है जी। अपना लेवल जो है ऊपर करने के लिए भी जा सकती है, बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि यहाँ पे देखो आप, ये 2 लेवल हैं, ठीक है? मार्केट ऑलरेडी इनको जो है ना 2 बार रिस्पेक्ट दे चुकी है। तो मैं यहाँ पे वैसे आपकी ट्रेड लगाने लगा था, लेकिन नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है 2 बार रिस्पेक्ट दे चुकी है इसको, ठीक है जी। तो वैसे यहाँ पे ट्रेड लगाई जा सकती थी। बहरहाल देखो, ये आपकी ट्रेड लगाते हुए थी, लेकिन अब मैं आपके लिए कहूँगा, अच्छा अगर ये लेवल कंप्लीट नहीं ना जाता, मतलब कि मार्केट जो है ना वो इसको टच नहीं करती ना, तो हम क्या है यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड में लगा दिया, ठीक है जी। तो ये डेफ़िनेटली हमारी ट्रेड इंशाल्लाह विन करेगी। अब उसकी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ने इस लेवल तक जाना है, ठीक है ना? और मार्केट जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना वो आपको मैं दिखाऊँ अगर, तो इस लेवल को मार्केट जो है ना, अगर ये जो लेवल है इसको मार्केट ऑलरेडी जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। और और फिर ये देखो, मार्केट ऊपर जा रही है। कहने का मकसद ये है कि देखो, मैं लगाना चाहता था, मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, मतलब कि यहाँ पर भी लगा सकता था, बट मुझे यहाँ पे श्योरिटी नहीं थी। रीज़न क्या था श्योरिटी नहीं थी? इसको मैं थोड़ा-सा डार्क करता हूँ और ज़्यादा। ये देखो, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे श्योरिटी नहीं थी। रीज़न ये थी कि मार्केट ने अभी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे एक लेवल था मार्केट का। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि मार्केट जो है ना वो अपने लेवल को रिस्पेक्ट देगी, हो भी सकता था, ठीक है ना? मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट देगी और मार्केट जो है ना यहाँ से वापस से एक छोटी-सी कैंडल बनाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई। अब जब इस ट्रेड को, इस कैंडल को मैंने ऑब्ज़र्व किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। इस कैंडल को आप लोगों ने करना है ऑब्ज़र्व। अब इस कैंडल ने क्या किया कि यहाँ पे मार्केट का लेवल था। ये जो ग्रीन कैंडल आपको ग्रीन ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पे मार्केट का लेवल था। ये जो कैंडल थी ये मार्केट के लेवल को क्रॉस करके ऊपर गई है। तो दैट्स मीन कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो अब ग्रीन बनेगी डेफ़िनिटली, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया है। ठीक है ना? अब मार्केट ने करना क्या है, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जा रही थी और डेफ़िनिटली उस मार्केट ने उसको जो है ना वो एक बार उस वहाँ तक गई, बल्कि उसको भी क्रॉस किया एंड उसके बाद अब वो वापस आ रही है मार्केट, ठीक है जी। तो हमारी जो ट्रेड थी,
देखो अब मार्केट यहाँ से ऊपर के लेवल से रिटर्न आ रही है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमारी डेफ़िनेटली जो है ट्रेड करनी बनती भी नहीं है। ये जो मार्केट ऊपर एक लेवल है मार्केट, उसको अब यहाँ पे जो लेवल है ये वाला देखें, इसको रिस्पेक्ट देके वापस आ रही है मार्केट, ठीक है जी? तो इस तरह से एक ये खिचड़ी पकी हुई थी, ठीक है? अब यहाँ पे हम डाउन की ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ये भी एक मार्केट का लेवल है, यहाँ पे देखो, ठीक है ना? शायद ये हमारी लॉस ना चली जाए, थोड़ी-सी रिस्की होगी ये यहाँ पे मेरे लिए। रिस्की में ये मुझे ये वाली कैंडल मुझे श्योर ही नहीं है। अब ये मैंने क्यों लगाई है, बस ऐसे थोड़ी-सी लगा दी मैंने कि मार्केट मुझे लगता है इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी, ठीक है ना? ये वाला जो लेवल है, ठीक है ना? ये वाला जो लेवल है, इसको रिस्पेक्ट देगी। इसको रिस्पेक्ट क्यों देगी? क्योंकि इसको ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे 2 बार रिस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है जी? अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे भी। तो ओके सो विन इट्स विन। अच्छा यहाँ पे थोड़ी-सी खिचड़ी पकी हुई थी तो ये वाली मुझे शॉर्ट ही नहीं थी, ठीक है जी? बट अल्लाह का शुक्र है हमारी विन कर चुकी है डेफ़िनिटली और लेकिन ये वाली जो ट्रेड थी ना यार कितनी मज़े की ट्रेड थी और ये मुझे मतलब कि श्योर था यार ये ट्रेड विन करेगी, ठीक है जी? ये वाली, पहले वाली ये ग्रीन वाली। सो अभी हमारा ये लॉस कितना रह चुका है मैं ज़रा देखता हूँ। ठीक है जी, $315 मैं आपके सामने रिफ्रेश भी कर देता हूँ, आपको ये लगेगा कि यार पता नहीं क्या मतलब कुछ इंस्पेक्ट वगैरह ना किया, कुछ भी ऐसा नहीं, तो ये आपके सामने यहाँ पे चल रहा है। ये आपके सामने यहाँ पे $315 का लॉस आ चुका है, ठीक है जी? और अगर आप दिखाओ ये हमारी हिस्ट्री भी है। ये वाली जो पहले मैंने अपने ग्रुप के अंदर ट्रेड्स दी थी 50-50 मैंने वहाँ पे लगाई हैं और उनको साथ अपने ट्रेड करवाई। अब यहाँ पे मैं 50-50 की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है जी? सो अब हमारा जो लॉ मैंने $300 था सीरियसली $300 से मैं ऑलमोस्ट मैंने असल में ना सुबह डिपॉज़िट किया था $2500 का, ठीक है? 2500 का मैंने डिपॉज़िट किया और मेरा लॉस हो गया, 300 बाकी रह गया। तो मैं फिर थोड़ा-सा फ्रेश हुआ। मैंने उसके बाद ग्रुप में सिग्नल देने शुरू कर दिए और मतलब कि मैंने कहा मैं लॉस रिकवर करने लगा हूँ, तो आप भी साथ आ जाओ। तो मैंने वहाँ पे सिग्नल दिए और फिर मैंने वो 300 को 1000 कर लिया, ठीक है? क्योंकि यार ग्रुप में मैं चलता हूँ मनी मैनेजमेंट के साथ, मैं वहाँ पे 50% या 100% अमाउंट नहीं लगाता। जब मैं अकेला बैठा हूँ तब मैं लगाता हूँ। ग्रुप के साथ में ये जो है ना हरकत नहीं करता क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है ना। तो वहाँ पे मैं 50-50 का लगाता रहा हूँ और मैंने 5 सिग्नल दिए हैं। तो उन 5 सिग्नल को मैंने जो है ना वो 300 से कुछ $1700 का कुछ प्रॉफ़िट कर लिया मैंने वहाँ से। तो फिर अभी आपके सामने इसको 2100 कर लिया, ठीक है जी। सो अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 कैंडल्स तो आपको जो है ना वो ये वाली कैंडल तो आपको बड़ी मज़े की मैंने बता दी है कि यहाँ पे अगर ये मार्केट 2-3 लेवल क्रॉस करके ये वाली कैंडल ऊपर गई, उसके बाद आपने अप की लगा देनी है क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है रीटेस्ट करने जा रही है, ठीक है जी। तो ये वाली भी कुछ मतलब इस तरह की थी, ये वाली जो है कुछ इस तरह की खिचड़ी पकी हुई थी, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं जी, कोई और पेड़ देखते हैं। अब हमें ना बेसिकली कुछ ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है नहीं है वैसे, मतलब कि हमारा लॉस जो है ना वो सिर्फ़ 300 का रह चुका है, ज़्यादा हमारा लॉस रह नहीं गया। $300 का लॉस रह चुका है अभी हमारा सिर्फ़, तो हम जो है ना यहाँ पे अमाउंट को कम कर देते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे अमाउंट को 30% कर देते हैं। क्योंकि यार मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट, तो 30% मैंने यहाँ पे कर दिया है। और अच्छा यहाँ पर एवरेज बहुत कम है और कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे तो कुछ मतलब वैसे ये डाउन की बन सकती है लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, तो हम नहीं लगाएँगे विदाउट लॉजिक। ओके सो यहाँ पे ट्रेड में भी यहाँ पे बने यहाँ पे ट्रेड में भी बनती है और बननी भी चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये वाला जो लेवल है एक और ये देखो यहाँ पे, उसके बाद है जी यहाँ पे, उसके बाद है जी यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ से ग्रीन की बनती है, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है ना, ये लेवल है 1-2 बेसिकली ना यार लेवल पे ही मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और मुझे लेवल पे ही अच्छा यहाँ पे ना मैं लगाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो मैं अप के लगा दूँगा, ठीक है। और ओके, सो यहाँ पे मैंने एक अप के लगा दिया, ठीक है जी। अब रीज़न ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है जी। ये वाला लेवल, ठीक है जी। ले और यहाँ पे ये एक भी एक लेवल था छोटा-सा, ठीक है? यहाँ पे ये वाला लेवल भी था और यहाँ पे ये वाला लेवल भी था। सो इस वज़ह से मैंने यहाँ पे लगाई है बट लेट्स सी अभी तो हमारे जो ट्रेड हमारे फ़ेवर में नहीं है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सारी ट्रेड डेफ़िनिटली विन भी नहीं जाती, आपको कहीं पे ये थोड़ी-सी ना वैसे रिस्की ट्रेड थी ये मैंने
जो है ना वो रिस्की ही लगाई है। ओके सो अभी हमें लॉस होने जा रहा है तकरीबन $700 का, और 1500 हमारे अकाउंट में रह जाएगा। हम्म ओके नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, इसको हम जो है ना वो रिकवर तो मैच करके उठूंगा। ठीक है जी, चलो एक होगी, लॉस होगी। एंड देखो यार, सीधी सी बात है, जो बात एक्चुअल वो बतानी चाहिए। ठीक है, लॉस हो चुका है, तो $1500 हमारे अकाउंट में रह चुका है। और अगर हम देखें, यार बार बार यहाँ पे क्यों क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें तो ओके $1000 का लॉस हमारा हो चुका है। ओके सो यहाँ पे अब मैं ना, ओके सो यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑलमोस्ट 60% अपनी अमाउंट मैंने लगा दी है। एंड इस लेवल पे मुझे लगता है कि यार मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक लेवल है, यहाँ पे ये भी मार्केट बार बार यहाँ से रिटेस्ट कर रही है। सो लेट्स सी क्या बनता है जी। तो बाकी $600 हमारे अकाउंट के अंदर रह जाएगा। अगर ये हमारी लॉस जाती है तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा हमारे लिए। लॉस जानी नहीं चाहिए वैसे। अगर मैं यहाँ से लगाता तो ज़्यादा मज़ा आना था, लेकिन चलो लेट्स सी क्या बनता है। ओके सो ये लास्ट मोमेंट, लास्ट। ओके सो रिफंड रिफंड रिफंड। ठीक है जी। यार ये लॉस या रिफंड होना नहीं चाहिए था, ये हमारी विन होनी चाहिए थी। लेकिन हम इस पेयर को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस पेयर में हमें समझ नहीं आ रही, तो हम इस पेयर में अपना दिमाग ज़ाया नहीं करेंगे बार बार। तो यूएसडी बीआरएल के अंदर ही हम दोबारा आते हैं। अगर हमें कुछ वहाँ पे नज़र आता है तो ही, अदरवाइज नहीं, अब नहीं ट्रेड करनी वैसे फजूल में। अ, मैंने यहाँ पे डाउन की ले लिया। ओ यार ये क्या है, 60% मैंने अगेन जो है ना डाउन की ले ली है। अब इसकी जो लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखो मार्केट जहाँ पे अभी घूम रही है ना, यहाँ पे आप ये देखो, ये ऊपर ये दो लेवल्स हैं ठीक है मार्केट के। और अगर आप देखो यहाँ पे, तो मार्केट एक रिवर्सल की तरफ है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखो तो मार्केट एक रिवर्सल की तरफ है। तो मैंने उसी रिवर्सल का जो है ना वो बेनिफिट उठाया, बट लॉस। चलें जी, आप थोड़ी सी गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप करते हैं, 99% अमाउंट करते हैं और थोड़ी सी कंपाउंड करते हैं। अब मैं जो है ना वो हो चुका है जी, लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी हमारे अकाउंट के अंदर $600 हैं, एंड अगर मैं देखूँ तो $1800 का अगेन लॉस हो चुका है। ओके सो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक डाउन की। ठीक है जी, इस लेवल के ऊपर मैं डाउन लगा रहा हूँ यूएसडी पीकेआर के अंदर। ठीक है, अब लेट्स सी क्या बनता है। ओके सो यहाँ पे इस लेवल पे मुझे नज़र आई, मैंने पेयर ओपन किया एंड मुझे उसी वक्त नज़र आई है, और मैंने उस लेवल पे लगा दिया डाउन की, इस लेवल पे। ठीक है जी, अब लेट्स सी क्या बनता है। ये विन, ये हमारी 100% विन है, डोंट वरी, ये हमारी विन है। मार्केट मुझे लग रहा है कुछ ना मैनिपुलेट कर रही है थोड़ा सा ना, आई डोंट नो क्यों। अ, यार ये क्या है, बच गया है। ठीक है, अब मुझे ना एक चीज़ चेक करने दो, कोई न्यूज़ तो नहीं है मार्केट के अंदर। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, हम चेक करते हैं। मैंने ना, अच्छा मैं मतलब कि कैसी बात है, मैंने ना न्यूज़ को चेक नहीं किया आज, मतलब कि है कि नहीं। ओके सो सीएडी के अंदर एक न्यूज़ है। ठीक है, मैं, अच्छा मुझे ये, मैंने कहा यार मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, कुछ रीज़न है मार्केट के अंदर ना इस वक्त, जिस वजह से मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उस तरह से उछल कूद कर रही है। तो 45 मिनट पे, 7:45 पे एक है, और अभी जो हमारा टाइम है वो 7:43 हो चुके हैं। तो बेसिकली एक न्यूज़ है मार्केट के अंदर, डेट्स वाई मार्केट इस तरह से हमें तंग कर रही है। ठीक है जी। और ओके सो लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा न्यूज़ का हम देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, ताकि अभी हम, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये बेसिकली न्यूज़ वेबसाइट है, और यहाँ से आपको पता चलता है न्यूज़ का। तो लेट्स सी। अच्छा सीएडी के अंदर सिर्फ न्यूज़ है ना, कैड के अंदर है, बैंक ऑफ कनाडा के अंदर न्यूज़ है। ठीक है जी। और मैं ना आपको किसी दिन बताऊंगा कि आपने न्यूज़ किस तरह से पढ़नी है। ठीक है ना, तो यूएसडी और कैड के अंदर न्यूज़ है। ठीक है, तो ये हमारी तो विन कर चुकी है। और अ, ये हमारी शिट यार, ये मेरी वैसे विन थी, कंफर्म्ड विन थी, लेकिन वो नेक्स्ट मिनट पे चली गई। मैंने आपको बताया मैं गैम्बलिंग करूंगा। अच्छा मैंने ना ये पेयर ओपन किया अभी अभी, और मुझे ना
ट्रेड नज़र आई, मैंने लगा दी। मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करना आपको जो है ना वो नहीं किया, ठीक है ना? अब उसकी रीज़न ये है, कभी-कभी यार ऐसा करना पड़ता है। अब क्योंकि यार यहाँ पे देखो ना, सीधी-सी बात है, मार्केट जो है ना इस लेवल को बार-बार रीटेस्ट कर रही है। इस लेवल को बार-बार टेस्ट कर रही है मार्केट, देखो यहाँ पे ये बार-बार टेस्ट कर रही है। भाई इसलिए मैंने उसके ऊपर मुझे नज़र आया, देखो बार-बार वहाँ मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, उससे एक लेवल को मार्केट यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रही। दैट्स व्हाई मैंने उसका मुझे नज़र आई। और मेरी देखो ना, जब आप ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो आपकी एक साइकोलॉजी भी कुछ चीज़ होती है। आपको पता चल जाती है यार, ये साइको मेरी मतलब आपकी भी ना चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी साइको कह रही थी कि यार यहाँ पे जो है ना वो होगा, डाउन की आएगी, तो वो आपके सामने कैंडल है, बट वो टाइम हमारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा लग गया था। मतलब ये है कि नेक्स्ट मिनट पे लगी थी, बट ये विन है हमारी, ये विन है, देखो ये आपके सामने ये विन है। तो ये अगर ये विन हो जाती है तो हमारा जो बैलेंस है वो हो जाता है तकरीबन सॉरी यहाँ पे $2300 ऑलमोस्ट 2200 हो जाएंगे, तो हमारा कुछ $100-200 का लॉस रह जाएगा, ज़्यादा फिर लॉस हमारा नहीं रहेगा। ठीक है जी। लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट मैंने क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पे ओवरऑल देखें ना तो डाउन की तरफ है, डाउन की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट $22 हो चुका है, और हमारा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट सिर्फ $250 का रह चुका है। दैट्स गुड। ओके, सो अभी हमारा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट $300 का रह चुका है, और अभी हमारे अकाउंट के अंदर $2245 हो चुके हैं। अभी मैंने आपके सामने लॉस रिकवर कर लिया है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कुछ और देखते हैं। अच्छा, अब ना इसको हम 99 से $50 नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम इसको 30% कर देते हैं, ठीक है जी। 30% अपनी अमाउंट कर देते हैं, एंड लेट्स सी क्या बनता है। ओके, यहाँ पर तो नहीं मुझे नज़र, अब मैंने ना थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना। अब हमारी फॉर एग्जाम्पल $1200 की ट्रेड लग रही है ना, तो सॉरी $600 की भी मेरी ट्रेड लगेगी, ठीक है। तो हमारा $300 का लॉस है, और हमारी जो ट्रेड है वो $600 की लगेगी। ओके, सो यहाँ पर अब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर जाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये देखो, ये एक लेवल है, ठीक है, मार्केट का। और यहाँ पे मार्केट जो है एक साइडवेज हो चुकी है, और मार्केट ने ऑलरेडी देखो यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना, ये वाली कैंडल मार्केट ने बनाई है, यहाँ पे मार्केट ने उसको वहाँ से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी मार्केट, यहाँ पे तो एक ऊपर कैंडल आ गई थी, बट दोबारा मार्केट वहाँ पे जो है ना वो आएगी वापस। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस लेवल को अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। और पहले भी वहाँ से रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ से भी, तो मीन का ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है जी। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई, और लेट्स सी क्या बनता है, आपके सामने ही है। ओके, सो ये हमारी जो ट्रेड है ये कर गई है जी विन, ठीक है जी। ये हमारी ट्रेड विन कर गई है, एंड ओके, सो अभी हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो हो चुका है ऑलमोस्ट $28। और अगर हम अपना देखें यहाँ पर, ऑलमोस्ट हम $300 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। मेरा $300 मेरे पास कैपिटल था, और मेरा 25 ऑलमोस्ट 2400 2200 2300 सॉरी $2200 का लॉस था, और हमने $300 के कैपिटल से ऑलमोस्ट विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हमने जो ट्रेड की, और हमने इस वक्त हमारे अकाउंट के अंदर वो हो चुका है $28 हो चुके हैं, ठीक है जी। सो अब हमारा ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अगर हम देखें तो पाकिस्तानी $1,00,000 हमारा प्रॉफिट भी हो चुका है, ठीक है जी। $300 से हमने $300 प्रॉफिट में आ चुके हैं। सो लेट्स सी आगे क्या बनता है, ठीक है जी। थोड़ा सा अब हम इसको जो है ना वो अमाउंट बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, और मतलब ये है कि क्योंकि अब हमने थोड़ा सा प्रॉफिट करना है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप अमाउंट को बढ़ा दो क्योंकि आपको लॉस वगैरह रिकवर हो चुका है, अमाउंट को बढ़ाओ, प्रॉफ़िट करो, या फिर आप अब अमाउंट को कम कर दो। आपका क्योंकि लॉस रिकवर हो चुका है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट करके कुछ $1000 का प्रॉफ़िट करके हम यहाँ से खड़े हो जाएँ, वो भी एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो अब 2 चीज़ें यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है जी? अब लेट्स सी क्या बनता है। अब मुझे लगानी तो ऊपर चाहिए थी क्योंकि ये एक लेवल है, और इस लेवल को मैंने जो है ना वो, और यहाँ पे जब मार्केट हो जाती है ना इस तरह की, ये मैंने ना अब लास्ट में एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके देखिएगा। ये जो बड़ी कैंडल के बाद आपने ट्रेड किस तरह से करनी है ना, उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड किया, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। तो यहाँ पे मार्केट बार बार तो हमारी एंट्री से ऊपर जा रही है, वैसे मार्केट है डाउन ही, कैंडल सॉरी रेड बन रही है, बट हमारी जो वहाँ से एंट्री है ना, वहाँ से मार्केट बार-बार जो है ना वो टेस्ट कर रही है।
एंड लेट्स सी क्या बनता है। ओके, ओके, सो इट्स अ लॉस। विन 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 विन, ठीक है जी। क्यों यार, पता नहीं यहाँ पे हमारी एंट्री से अच्छा मुझे यहाँ पे यकीन था कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ 2 चीज़ें हैं। एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी यहाँ पे वर्क कर रही है। ये जो सेटअप है ना, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो ये सेटअप यार इतना अच्छा सेटअप बना था यहाँ पे, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे तो वो नहीं है मेरे पास, स्क्रीन रिकॉर्डर दूसरा है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये वाला सेटअप बहुत अच्छा बना था, बहुत, बहुत अच्छा बना था सेटअप। लेकिन मार्केट यहाँ से बार-बार ऊपर जा रही थी, मेरा दिल धक 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 कर रहा था, ठीक है जी। तो मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर जा रही थी। तो रीज़न ये था, आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट सेटअप बहुत अच्छा था। अब सेटअप अच्छा क्यों था, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके चेक कर लेना, ठीक है जी। बहरहाल ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो हमारा यहाँ पे, आप हिस्ट्री वगैरह सारी चेक कर सकते हो। अब हम जो है ना वो ऑलमोस्ट $1200 के प्रॉफ़िट के अंदर हैं, एंड लकीली ये वाला प्रॉफ़िट तो हमारा लकीली हुआ है। सो अभी हम $1200 के प्रॉफ़िट के अंदर हैं, तो हमें यहाँ पे क्लोज़ कर देना चाहिए। सो $2000 के लॉस से ऑलमोस्ट हम $1200 के प्रॉफ़िट में आ चुके हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। देखो, गैम्बलिंग, नॉलेज एंड सब कुछ मिक्स मिला है ना, गैम्बलिंग करना भी तो कोई आसान काम थोड़ी है, ठीक है ना? तो नॉलेज, गैम्बलिंग एंड मनी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें मिला के ना हम अपना लॉस रिकवर कर चुके हैं पेशेंस के साथ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो या मेरे सिग्नल लेना चाहते हो, यू कैन जॉइन माय ग्रुप। आपको मेरे ग्रुप का जो लिंक है वो बायो में मिल जाएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से, मेरे ग्रुप से, एंड सिग्नल भी मिलेंगे। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा रियल नॉलेज प्रोवाइड करूँ आपको, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू।